गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्कूलों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज के हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। हम बात कर रहे हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण की और इसके व्यंजक की। तो चलिए हम देर ना करते हुए अपन चलते हैं व्यंजक की ओर। तो मेरे प्यारे कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें एक हमारा प्रिज्म यूज होता है। क्या होता है? एक प्रिज्म हमारा यूज होता है। क्या होता है? एक प्रिज्म हमारा यूज होता है। तो प्रिज्म ए बी सी, एक प्रिज्म ए बी सी होता है ना। क्या होता है? एक प्रिज्म ए बी सी होता है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताते चलते हैं ना। बस आप लोग गौर करिएगा थोड़ा सा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रकाश किरण। क्या होता है? ये होता है हमारा प्रकाश किरण होती है। अब प्रकाश किरण का जब प्रकीर्णन होता है, जब प्रकाश किरण का प्रकीर्णन होता है तो अपने अवयवी तीन रंगों में, किसमें? अपने अवयवी तीन रंगों में विभक्त हो जाती है। कितना? अपने अवयवी तीन रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसका पहला जो कलर होता है मेरे प्यारे स्कूलों, वह होता है हमारा कौन सा? इसका पहला कलर होता है हमारा रेड, दूसरा होता है येलो और तीसरा होता है वॉयलेट। कौन सा? वॉयलेट। वॉयलेट मतलब कि बैंगनी। रेड, येलो, वॉयलेट मतलब कि लाल, पीला, बैंगनी। ये हमें तीन कलर प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन यह पर्दे पर हमें प्राप्त नहीं होता। यह हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, यह हमें प्रकाश स्रोत की ओर प्राप्त होता है। कहाँ? प्रकाश स्रोत की ओर प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है? तो जब हम इसको पीछे की ओर से देखते हैं, जब हम यहाँ से देखते हैं, इधर से हम देखते हैं, तो इसके अवयवीकरण हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, है ना। इसके दो रंगों में विभक्त होते कितने? ये अपने अवयवी दो कलर में विभक्त हो जाती है, अपने दो भाग में, है ना। जो बीच वाला हमारा येलो रंग होता है वो उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता। तो ये क्या होता है, ये जो स्लिट हुई है, कुछ इसकी रेखा इस तरफ जानी चाहिए तो इधर न जाके यहीं तक रुक जाती है। तो जो हमारा येलो कलर होता है इसमें टकरा करके यहीं पर इसका समाप्त हो जाता है, इसका अस्तित्व यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो हमारा रेड और वायलेट कलर के बीच में, रेड और वायलेट के कलर के बीच में हमारा एक कोण बनता है, एक कोण थीटा कोण बनता है, जिसे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक कोण बनता है ना। रेड और वायलेट का कलर का एक हमारा कोण बनता है, जिसे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए अब इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से बनेगी, है ना। पहले इसे मिला देते हैं। ऊपर वाला जो होता है हमारा क्या होता है? रेड। तो इसको हम डेल्टा आर से प्रदर्शित करेंगे। इसके बीच वाला होता है येलो, इसे डेल्टा वाई से प्रदर्शित करेंगे। और सबसे लास्ट वाला होता है वायलेट, तो इसे हम डेल्टा डेल्टा भी वायलेट कलर से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्कूलों? कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए तो इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से बनेगी मेरे प्यारे स्कूलों कि प्रिज्म से निर्गत, क्या? प्रिज्म से निकलने वाले, निर्गत मतलब कि निकलने वाले अवयवी दो कलर, ये रेड और ये वायलेट। देखो जो ये येलो वाला है, तो येलो वाले का अस्तित्व यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो सिर्फ रेड और येलो कलर ही बाहर निकलता है। तो क्या बोलेंगे? प्रिज्म से निर्गत मतलब कि निकलने वाली, है ना। तो प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच बीच के कोण को इन किरण के लिए, इस किरण के लिए मतलब इस प्रकाश किरण के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोई दिक्कत में प्रश्न लो? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसे कहलाता है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो दो रंगों के विचलन कोण का अंतर होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। तो दो रंगों के विचलन कोण के क्या होता है? हमारे अंतर के बराबर होता है।
आशा करते हो प्यारे स्कूलों आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे समझ गए होंगे, है ना। अब बात करते हैं इस प्रिज्म की। अब इसका व्यंजक ज्ञात करना है। ये तो डेफिनेशन अभी तक हमने डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग को डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो एक बार पुनः आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, है ना। अब बात करते हैं इसके व्यंजक। सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब ये कैसे प्राप्त होता है, तो अब हम बात करेंगे इसी प्रिज्म के। तो क्या बोलेंगे, माना कि एक प्रिज्म ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है, जिसमें जिसमें लाल रंग का विचलन कोण, जिसमें लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर, पीले रंग का विचलन कोण डेल्टा वाई, और बैगनी कलर या बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा भी है, डेल्टा भी है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण से, कोणीय वर्ण विक्षेपण से, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण हमें कौन कौन से रंग प्राप्त हुए थे मेरे प्यारे रसगुल्लो, रेड और वायलेट। कौन से, रेड और वायलेट रंग प्राप्त हुए थे। और जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। अब इसको दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। क्या देते हैं, समीकरण नंबर 1। और हमें कौन से कलर प्राप्त हुए थे, रेड प्राप्त हुआ था और वायलेट। तो हम क्या बोलेंगे, लाल रंग के लिए, क्या, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। हमने अपवर्तनांक का व्यंजक पढ़ चुका है ना। तो क्या बोलेंगे, लाल रंग का अपवर्तनांक। हमने अपवर्तनांक का व्यंजक पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पतले प्रिज्म के लिए एक व्यंजक स्थापित किया था, जहां से हमें मान मिला हुआ था डेल्टा एम बराबर, क्या मिला हुआ था, डेल्टा एम बराबर मिला हुआ था। लेकिन हम यहाँ पर डेल्टा एम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लाल रंग चाहिए, क्या, लाल है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा आर होगा, क्या होगा, डेल्टा आर होगा, है ना। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा म्यू है, वहां पर क्या था, वहां पर म्यू ए था, वहां पर म्यू ए था, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमको लाल रंग चाहिए, तो हमने यहाँ पर म्यू आर ले लिया, माइनस वन और ए को हमने बाहर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं प्यारे स्कूलों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए नहीं था, ए तो बाहर था, ए बाहर था। यहाँ पर सिर्फ म्यू था, म्यू-1 था, क्या था, म्यू-1 था, है ना। लेकिन हमने आर यहाँ पर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर रेड रंग है। कोई दिक्कत। अब हमें क्या, बैगनी रंग भी प्राप्त हुआ था। तो क्या बोलेंगे, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक। तो ये होगा डेल्टा भी बराबर म्यू भी -1 इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 में डेल्टा भी और डेल्टा आर का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में डेल्टा भी और डेल्टा आर का मान रखने पर। मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए मान रख देते हैं हम, सॉरी थोड़ा सा यहाँ नहीं, चलो ओके है, ओके परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब ये जो समीकरण 1 क्या है, ये है समीकरण 1, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, तो ये रहा हमारा थीटा बराबर डेल्टा भी का मान क्या है हमारा, यहाँ पर मिल रहा है म्यू भी -1 इंटू ए। कोई दिक्कत, ये माइनस है तो हमने भी लगाया माइनस, आर का डेल्टा आर का मान क्या लिखा हुआ है, म्यू आर -1, सॉरी डेल्टा आर -1 सॉरी बच्चों, ये सही लिखा हुआ था, पहले ही सही लिखा था ना, क्या था, म्यू आर -1 इंटू ए। ये मान था हमारा, क्या था, म्यू आर -1 इंटू ए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या माइनस लगा हुआ है, क्या था, माइनस लगा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि ये जो ए है, ए का इसके साथ पूरे से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। तो थीटा बराबर म्यू भी, ये म्यू भी एक हो जाएगा, म्यू भी ए, माइनस तो माइनस,
एक का गुणा एक साथ होगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस लगा है तो हमारा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस। अब ये वाले ए का म्यू आर के साथ गुणा फिर एक के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर कोष्टक लगे रहेगा तो म्यू आर ए माइनस ए। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होगा, ये जब कोष्टक खुलेगा तो चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। चलिए तो कोष्टक खोल के देखते हैं। तो थीटा बराबर म्यू भी ए माइनस ए, ये माइनस है और आगे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो म्यू आर ए हो जाएगा। ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, तो ये हो गया प्लस होगा ए। कोई दिक्कत मेरे प्लस को लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये ए हमारा माइनस का है, ये हमारा ए प्लस का है, तो क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट जाता है। जो बचता है उसे हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। तो थीटा बराबर म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए, क्या बचा म्यू आर ए। अब ए का इसमें कर दो कॉमन, ये वाला ए दोनों सेम सेम है तो ए को कर देते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर, कॉमन निकल गया ए। दैट प्रूव्ड THATPROVED, दैट प्रूव, यही होता है हमारा क्या कोणीय बल विक्षेपण का व्यंजक। कौन सा कोणीय, सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक है। यही कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। चलिए पहुंच चुके हैं हम अपनी नोट्स कॉपी पर, तो प्रॉपर तरीके से हमारी नोट्स कॉपी से देख के आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये रहा हमारा कोणीय बल विक्षेपण की डेफिनेशन। आप लोग डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से लिखिए। और ये रहा हमारा डायग्राम, तो आप लोग डायग्राम को पहले प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, सॉरी बना लीजिएगा, है ना। आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। चलिए अगर आप लोग डायग्राम को बना लिया है तो ये रहा हमारा डायग्राम का थ्योरम, तो आप लोग थ्योरम को भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और थ्योरम के बाद आप लोग को कहाँ तक दिख रहा है, लाल रंग का अपवर्तनांक, क्या दिख रहा है लाल रंग का अपवर्तनांक दिख रहा है। तो आप लोग लाल रंग का अपवर्तनांक तक प्रॉपर तरीके से लिखिए। डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, है ना। अभी सिर्फ लिख लीजिए आप लोग, जब आप लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है। चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने। तो ये रहा बैगनी रंग का अपवर्तनांक, क्या रहा ये रहा हमारा बैगनी रंग का अपवर्तनांक। तो आप लोग बैगनी रंग के अपवर्तनांक तक लिखिए, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए पहुंच चुके हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो हमने डेल्टा V और डेल्टा R का मान निकाल लिए थे। तो समीकरण 1 में डेल्टा V और डेल्टा R का मान रखने पर यहाँ पर डेल्टा V था और यहाँ पर डेल्टा R, तो हमने मान रख लिया है डेल्टा V का डेल्टा R का मान। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाले ए का गुणा इसके साथ कर देते हैं, है ना। चलिए ये गुणा इसके साथ होगा, ये वाले एक गुणा इसके साथ हो गया, है ना। अब ये वाला तो कोष्टक लगा रहेगा, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है ना। तो यहाँ इसका कोष्टक लगा रहेगा पहले से। अब इसका कोष्टक कब खुलेगा, जब माइनस का और प्लस का चिन्ह होगा तब हमारा कोष्टक खुलता है। तो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाता है, जो बचता है उसे हम लिख लेते हैं। फिर इसमें माइनस सॉरी ए का एक कॉमन कर देते हैं, जो बचता है उसे लिख लेते हैं, है ना। यही कहलाता है हमारा प्रिज्मिक सॉरी कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक। यही कहलाता है हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक। अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।